रीमा, अगर हम इस रिपोर्ट से हटकर भी देखें तो अमेरिका के अंदर इस वक्त हमें पता है अर्जेंसी भी पाई जाती है, किसी न किसी माहदे के लिए चाहते हैं जंग बंदी मुस्तकिल हो जाए या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी तरह इसका हल निकले। पूरी दुनिया इसके असरात फील कर रही है एंड मोसो अमेरिका। पाकिस्तान के किरदार के ऊपर हम देख रहे हैं रिसेंटली कभी कोई स्टेटमेंट कभी कोई क्यों पाकिस्तान के किरदार को कॉन्ट्रोवर्शियल या उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस क्यों? जी शुक्रिया लीना। जी बिल्कुल, बहुत सी मिसालें मिलती हैं। नेतन्याहू का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पूछा गया कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता क्यों चला जा रहा है। अब एक रीसेंट जो सर्वे है अप्रैल का वो दिखाता है कि 60% अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन एडल्ट्स, वो इजराइल का अनफेवरेबल रिव्यू रखते हैं, व्यू इजराइल के बारे में। तो नेतन्याहू का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सोशल मीडिया पे ऐसे लोग पोस्ट्स करते हैं इजराइल के खिलाफ और इस तरह की बातें कि अमेरिका में अनफेवरेबल व्यू है, जो अकाउंट्स और ममालिक में बेस्ड हैं। और उन्होंने एक मुल्क जिसका नाम लिया वो पाकिस्तान था कि किसी पाकिस्तान में बैठे अकाउंट्स जो हैं वो इस तरह की अफवाहें और गलत फहमियां जो हैं वो फैला रहे हैं। तो हमें ये नजर आता है डायरेक्ट फ्रॉम नेतन्याहूज़ माउथ कि वो पाकिस्तान का जो एक रोल है उसको किस तरह देखते हैं। फिर अलीना एक पूरा कैंपेन शुरू हुआ, हमने तो उसको कहा कि वो मीम है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अक्सर अपनी ट्वीट्स वगैरह में कहते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल। तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एक मीम बना दिया गया। लेकिन चले हम हंस तो लेते हैं उस पर, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है कि पाकिस्तान जो है वो एक इन्फ्लुएंस रखता है जो अमेरिका के सदर हैं उनके साथ। तो इस पे बहुत से लोगों को एक तशवीश होती है कि पाकिस्तान का ऐसा इन्फ्लुएंस क्यों है कि एडमिटेडली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर आप देखिए कि जो बैरी वाइस हैं वो एक अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज़ायनिस्ट हैं, वो सीबीएस की एडिटर इन चीफ हैं। उनका एक स्पेसिफिक मकसद है सीबीएस को जिसके लिए उन्होंने इस्तेमाल करना है। और अगर वो कहती हैं कि वो ज़ायनिस्ट हैं तो ऑब्वियसली वो एक इजराइल के फेवरेबल तासुर जो है और इम्प्रेशन दुनिया में वो बनाना चाहती हैं। तो ये भी एक वजह है कि हमने देखा ये जो आर्टिकल है ये सीबीएस में पब्लिश हुआ। सो ये बहुत सी हमें इसकी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। इसकी वजूहात दो हैं। एक, जेन्युइनली इजराइल जो है वो नहीं चाहता कि सीज फायर हो या अमन हो या ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हों। तो उसमें जो भी उन्हें लगेगा कि एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है वो उसको जो है डाउन प्ले करना चाहेंगे, उसको डिसक्रेडिट करना चाहेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में किस तरह इस्तेमाल हुआ मीडिया कि उनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हों, ये दिखाया जाए कि उनके बीच में जो बहुत ज़्यादा जो है मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ और मैं कहूँगी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एक तरह का मीडिया के ज़रिए लॉन्च किया गया ताकि गलत फहमियाँ जो गल्फ ममालिक हैं उनके आपस में और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो हैं वो बनाई जाए। तो ये भी एक वजह है। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है इजराइल पे, तो इजराइल पाकिस्तान के रोल से तो खुश नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते कि सीज फायर हो या अमन हो, वो भी इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है और इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स मैं कहूँगी वो जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। सो वी शुड बी माइंडफुल कि ये सब होगा। और अलीना एक बात है कि पाकिस्तान, आई एम श्योर सब जो ताकतवर हमारे हल्के हैं इस मुल्क में, जो डिसीजन मेकर्स हैं, पाकिस्तान का जितना एक रोल नजर आता है इस पूरे मामले में, पाकिस्तान ने जो अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कुछ हम पे इम्पोज भी की गई क्योंकि हम जिस तरह हमारी जो जियो पोलिटिकल एक सिचुएशन है, हमारे लिए पीस इस खित्ते में बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इतना उभर के आया है, पाकिस्तान का रोल, वी शुड बी माइंडफुल कि इस पे बैकलैश तो आएगा और वो इजराइल की तरफ से भी आएगा। उसकी कुछ मिसालें जो हैं अभी हमारे सामने हैं, लेकिन ये बहुत कोवर्ट तरह से भी आई एम श्योर हम प्रिपेयर्ड हैं कि इस तरह का बैकलैश हमें इसका सामना जो है वो करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आप देखिए कुछ मिसालें हैं और सीबीएस तो खास तौर पर लीना, लेकिन मैं कहूँगी बात
कि और भी एक और रिपोर्ट का मैं ज़रूर हवाला देना चाहूँगी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिसमें निकोलस क्रिस्टोफ ने डिटेल में बताया है कि इजराइल किस तरह सेक्सुअल वायलेंस इस्तेमाल करता है फ़लस्तीनी जो अपने डिटेनीज हैं उनके खिलाफ। तो जो नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे अकाउंट्स हैं, इस तरह की जो खबरें हैं, जो पढ़ेगा वो कैसे फेवरेबल व्यू रख सकता है एक ऐसी रियासत का जो इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज को जो है इनकरेज करती है। तो ये भी अहम बात है। ठीक है।